देखो भाई, हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करना है एलिप्स। कोनिक सेक्शंस की थर्ड एक्सरसाइज है हमारी एलिप्स है। पहली बारी हमारी सर्कल सी, दूसरा हमारा पैराबोला, वो मिस कर रहे हो, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एलिप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैराबोला से, कि पैराबोला क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं पेपर में। एलिप्स का समझ लो जैसे हमारे पास गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन दो होते हैं, गोल वाला होता है वो हो गया सर्कल, और एक बड़े वाला गुलाब जामुन जो है लंबे वाला, वो हमारा हो गया एलिप्स। अब उस बड़े वाले गुलाब जामुन को इधर देख ले संभव, या तो एक्स एक्सिस पे रख देंगे, या हमारा गुलाब जामुन कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहता है। ओरिजिन के राइट, ओरिजिन के लेफ्ट, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के नीचे, ये हमारा क्या रहेगा, एरिया सिमेट्रिकल रहेगा। सिमिलरली इसमें भी राइट पे, लेफ्ट पे, ऊपर और नीचे हमारा सारा एरिया क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। ये ध्यान समझ लेना, क्योंकि 12th में हमारा चैप्टर नंबर 8 ये पूरे उसमें कर्व जाएंगे। अगर कर्व याद नहीं हो पाएंगे तो उसमें इंटीग्रेशन के पार्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा हमारा। तो सबसे पहले बताया कि गुलाब जामुन लंबे वाला अगर कहां पे एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं एलिप्स, बोलते हैं हम शेप को। अब अगर एक्स एक्सिस पे है तो बेटा इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस वाले की इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, क्या है, ए बी तो कांस्टेंट है, तो पता कैसे चलेगा कि एक्स एक्सिस वाला कर्व है कि वाई एक्सिस वाला कर्व है। हमारे पास एलिप्स के अंदर हमेशा ए बी से बड़ा होता है, ए हमेशा। तो अगर बड़े वाला पार्ट एक्स के नीचे है तो एक्स एक्सिस वाला हो जाएगा, बड़े वाला पार्ट अगर वाई के नीचे है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाई एक्सिस वाला कर्व हो जाएगा। अब ये ए बी क्या है, ये मैक्सिमम जो बड़े वाला पार्ट है ये कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो हम एक्स एक्सिस को बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस। ये छोटा वाला जिस पार्ट पे वाई एक्सिस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। एक्स एक्सिस क्या यहाँ पे मेजर है, यहाँ पे क्या हमारा माइनर है, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा मेजर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस, और माइनर एक्सिस हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब बात रही ए और बी क्या है, ए हमारा बड़े वाला पार्ट है तो ये वर्टेक्स, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। सो दिस इज ए कॉमा 0, लेफ्ट पे आएगा तो माइनस ए कॉमा 0। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो वर्टेक्स होता है वो इसमें कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसमें वर्टेक्स हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाले पॉइंट्स 0 कॉमा ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए। तो इसका मतलब वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमें समझना है इसके अंदर की बी क्या है, बी हमारा माइनर वाला है। सो दिस इज 0 कॉमा बी, ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। यहाँ पे माइनर हमारा कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा बी कॉमा 0, लेफ्ट पे हो जाएगा माइनस बी कॉमा 0। क्लियर है ये। आप लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड के अंदर कि कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे मर्ज कर जाती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, जहां पे सारी लाइट रेज मर्ज कर देंगी। ऐसे ही एलिप्स के अंदर भी हमारे दो फोकस होते हैं, एफ एफ डैश। फोकस हमेशा मेजर पे ही होता है एफ, और नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा एफ डैश हो जाएगा। फोकस हमारा एक्स एक्सिस पे है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या रहेंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0। सी क्या होता है, फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये पार्ट। ए हमारा क्या था, यहां से एंड पॉइंट तक ये पार्ट वर्टेक्स का। क्लियर है। इसमें फोकस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसमें फोकस होगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी। इसमें फोकस हमारा कितना होगा, 0 कॉमा प्लस माइनस सी के। क्लियर है ये, डाउट इसमें। तो मेजर एक्सिस समझ आ गया, माइनर एक्सिस समझ आ गया, उसके बाद हमारे वर्टेक्स भी आ गए, फोकस भी आ गए, कर्व कौन सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये भी आ गया। अब हमारे पास ए है, बी है, सी है। ए बी सी में रिलेशन क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी सी का रिलेशन क्या हमारा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये। नेक्स्ट, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, मतलब वर्टेक्स से वर्टेक्स तक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस
ऐसी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो जब भी यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है तो अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है, इधर भी ए इधर भी ए, तो पूरा कितना हो जाएगा 2a। माइनर की बात करेगा तो ये भी बी है और ये नीचे वाला पार्ट भी बी है, तो कितना हो जाएगा ये 2b आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसके अंदर भी हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्सिस ही सिर्फ चेंज हो रही है, तो उसकी लेंथ जो रहेगी वो लेंथ हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ वो हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर है ये क्या बच्चे? बेटा ये मेजर है ना, ए और ए 2a, माइनर हमारा ये हो जाएगा तो 2b। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला टर्म आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं ई से, जो कि होता है सी बाय ए। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है? तो इसेंट्रिसिटी इज द टर्म यूज फॉर द रेशियो, किसका रेशियो? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन टू द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन। सी हमारा क्या है? एफ और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस, ए हमारा क्या? वर्टेक्स और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, उसकी रेशियो क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, E इज इक्वल्स टू सी बाय ए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट इसके हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इसके अंदर लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? फोकस एक ऐसी लाइन जो हमारे कर्व को ऊपर नीचे दोनों तरफ टच कर रही हो, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटस। तो लाइन एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, कर्व को, एलिप्स को ऊपर नीचे दोनों तरफ टच कर रही हो, इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसके बाद हमारे पास निकालने के लिए बोलता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर बाय ए, बट हमारे पास दोनों तरफ रहती है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको? 2b स्क्वायर बाय ए लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना रहेगा हमारा? 2b स्क्वायर बाय ए। सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी रहेगा, बाकी सब सेम। फर्क क्या दोनों में? अगर बड़े वाला नंबर x के नीचे है तो पहले वाला कर्व, बड़े वाला नंबर y के नीचे है तो ये वाला कर्व। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इसमें भी 2 है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में भी 2 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इसके अंदर 2b है, इसके अंदर कितना है? 2b है। इसेंट्रिसिटी इसमें भी c बाय, इसेंट्रिसिटी इसमें भी c बाय है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसमें 2b स्क्वायर बाय, दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। फर्क कहां पे आ रहा है हमारा? वर्टेक्स और फोकस पे। इसमें वर्टेक्स क्या होगा? प्लस माइनस a, 0, उसमें कहां पे आ जाएगा? y एक्सिस पे 0, प्लस माइनस है। इसमें फोकस कहां है? x एक्सिस पे प्लस माइनस c, 0, इसमें कहां पे है? 0, प्लस माइनस c। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी कर्व बेटा गिवन हो इस टाइप से, x स्क्वायर बाय 49 प्लस y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल्स टू 1, कौन सा कर्व है ये? एक्स एक्सिस पे मेजर है कि माइनर y एक्सिस पे मेजर है? एक्स एक्सिस के नीचे नंबर बढ़ा है तो ये कर्व हो जाएगा हमारा। इसमें a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 49, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 36। a कितना आएगा? 7, b कितना आएगा? a भी अगर आ गया तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 49 माइनस 36, c स्क्वायर 13, तो c की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहां पे निकालो वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या फॉर्मूला है? प्लस माइनस a, 0, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 7, 0। फोकस कितना हमारा? प्लस माइनस c, 0। c की वैल्यू कितनी है? √13। क्लियर है ये? हम बोलेंगे यहां पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है? 2a, 2 into 7, 14 units. Length of minor axis है 2b, 2 into 6, 12 units हो जाएगा। क्लियर है ये? फिर हमारे पास क्या आएगा? सेंट्रिसिटी c बाय a, √13 बाय a की वैल्यू कितनी है? 7 है। फिर क्या रहा हमारे पास? LLR मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b स्क्वायर बाय a, 2 into 36 बाय 7, 72 बाय 7। क्लियर है यहां तक? डाउट इसके अंदर?
मुश्किल बेटा सब लिखना पड़ेगा, वर्टेक्स फोकस सब कुछ जी। रटना क्यों है? अगर आपको पता ही है कि बड़े वाला पार्ट एक्स एक्सिस पे है तो इसके एंड पॉइंट होंगे ना एक्स एक्सिस के, ये देखो, और फोकस है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कर्व कुछ इस टाइप से गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट साइड पे 1 चाहिए होता है, 144 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। हाँ राइट साइड पे हमेशा 1 ही होता है, तो 144 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें बड़ा वाला पार्ट कहाँ पे, x पे या y पे, तो कौन सा कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऊपर से a स्क्वायर कितना है 16 है, b स्क्वायर कितना है बेटा 4 है, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b कितना आ जाएगा, वर्टेक्स हमारा कितना होगा प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस 4, 0। सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 12, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3। तुम्हारा जो फोकस है वो कितना होता है प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस 2√3, 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितना होगा बेटा 2a, माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा बच्चे 2b, इसेंट्रिसिटी बोलेगा तो कितना हो जाएगा c बाय a हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? मुश्किल टॉपिक है। तो हमारे एनसीईआरटी के 10.3 पहले 9 क्वेश्चन हमारे सेम है, सब में यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास वर्टेक्स है प्लस माइनस y, 5, 0, फोकस इज प्लस माइनस 4, 0। तो ये कहां पे हमारा x एक्सिस की y एक्सिस, ये हमारा y गलत x एक्सिस पे है बेटा, क्योंकि y वाला 0 आ रहा है ना, y 0 है ना, y 0 कब होता है हमारा x एक्सिस वाले पे। तो हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस वाला पार्ट हो जाएगा, ये फोकस हमारे पास कितना है बेटा 4, तो c हो जाएगा 4, वर्टेक्स कितना है 5, तो a कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से 5, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पता ही नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा क्वेश्चन तुम्हारे साथ साथ, मैंने बस ये देखा फोकस वर्टेक्स ए बी सी निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब पढ़ क्वेश्चन क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए कितना है 5, 25 हो जाएगा यहाँ पे, बी कितना है 3, तो 9 इक्वल टू 1। बस इक्वेशन निकालनी है। क्लियर है ये? तो आप इससे बाकी सब भी निकाल सकते हो अगर पूछ रहा होगा तो। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 11th वाले में आपके पास वर्टेक्स बोल रहा है 0, प्लस माइनस 13, फोकस बोल रहा है 0, प्लस माइनस 5, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ये y एक्सिस। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, सॉल्व करेंगे तो b आ जाएगा 12। y एक्सिस पे अगर कर्व है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, b की वैल्यू 12 है। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ठीक है, एक्स स्क्वायर बी की वैल्यू 12 है, तो 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये? संभव बेटा, y एक्सिस पे बड़ा वाला नंबर हमेशा a होता है ना, तो अगर बड़ा नंबर y पे आ रहा है तो क्या होगा, y के साथ a आएगा ना हमारा, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये याद रखना मेरे को एलिप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 13, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का एंड गिवन है प्लस माइनस 3 और माइनर का गिवन है
0 कॉमा प्लस माइनस 2। मेजर एक्सिस कहां पे, एक्स पे या वाई पे, एक्स पे है। ये मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड पॉइंट के, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। इसका मतलब ये क्या गिवन है, A3 हो जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा, B2 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे मेजर है तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के जो एंड है 0 कॉमा प्लस माइनस √5 है, तो ये कर्व कौन सा हुआ, वाई एक्सिस वाला कर्व हुआ। और हमारे पास गिवन है माइनर एक्सिस का कितना गिवन है, प्लस माइनस 1,0। ए की वैल्यू √5 है, बी की वैल्यू 1 है। क्या बच्चे, बेटा मेजर इज ऑलवेज ए, चाहे एक्स पे हो जाए वाई पे, मेजर मतलब ए है वो, ठीक है सर, समझ गया, ठीक है भाई समझ गया। 15 देख भाई, 15 क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ दी मेजर एक्सिस इज 26। वैभव क्या मतलब है इसका, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, शाबाश, 2a26 है, तो ये कितना हो जाएगा, आगे फोकस 5 है, फोकस प्लस माइनस 5,0, तो इसका मतलब C5 है। फोकस कहां पे, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस है, फोकस कहां है, एक्स पे। अगर फोकस एक्स पे तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से बी निकाल लेना, बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज, आसान से है ना, 18 तक कर लेना, ठीक है।